अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड रिसर्च के बारे में। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? अप्लाइड रिसर्च इज़ अ नॉन सिस्टमेटिक वे ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम और इश्यूज़। अप्लाइड रिसर्च जो है हमारे पास नॉन सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक तरीका है किस चीज़ का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, प्रॉब्लम को फाइंड करने का। इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहे होते, कभी कोई पार्ट हल कर लेते हैं चीज़ का और कभी कोई पार्ट जो है वो हल कर लेते हैं प्रॉब्लम्स के। These problems or issues can be on an individual, groups or social level। यानी कि ये जो हमारे पास जो प्रॉब्लम होते हैं ये इंडिविजुअल यानी कि अनफरादी एक शख्स पर भी हो सकते हैं, ग्रुप में भी हो सकते हैं, सोसाइटी पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड नॉन सिस्टमेटिक लाता है बिकॉज इट गोज़ स्ट्रेट टू फाइंडिंग सोल्यूशन, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा क्या करता है, सोल्यूशन को फाइंड करता है। इट इज़ often called a scientific process because it uses the available scientific tools and puts them to use to find answer। ये साइंटिफिक प्रोसेस इसलिए भी कहलाता है क्योंकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करते हैं जो कि आंसर देते हैं हमें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च वो क्या होती हैं। हमारे पास एवोल्यूशन रिसर्च होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्शन रिसर्च। ये हमारे पास रिसर्च की 3 टाइप्स होती हैं। आगे आ जाती है हमारे पास एवोल्यूशन रिसर्च इज़ वन टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। ये अप्लाइड रिसर्च की एक और किस्म है। इट लुक एट द इंफॉर्मेशन ऑन आर रिसर्च सब्जेक्ट। ये क्या करती है, जो हमारे पास रिसर्च सब्जेक्ट होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को देखती है। दिस काइंड ऑफ रिसर्च लीड टू ऑब्जेक्टिव रिसर्च और हेल्प पीपल मेक बेटर डिस्कशन सोनर। मोस्ट ऑफ द टाइम एवोल्यूशन रिसर्च इज़ यूज इन बिजनेस सेटिंग। ज़्यादातर जो हमारे पास एवोल्यूशन रिसर्च होती है ये बिजनेस सेटिंग में यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट का आपस में क्या ताल्लुक़ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। ये अप्लाइड रिसर्च की दूसरी टाइप है। इट मेन गोल इज़ टू क्रिएट और डिज़ाइन न्यू प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज दैट मीट द नीड टू क्राइटेरियन मार्केट इन सोसाइटीज़ के अंदर जो हमारे पास मार्केट्स बनी होती हैं उनके अंदर जो हमारे पास ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, न्यू डिज़ाइन हो गए, उनको बनाने का अहम जो गोल है वो किस में आ जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आ जाता है। इट फाइंड आउट व्हाट द नीड्स ऑफ द मार्केट्स आर। ये मालूम करती है कि हकीकत में जो हमारे पास मार्केट है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से ब्रांड की ज़रूरत है, कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत है, उस चीज़ को देखती है। इट फोकस ऑन फाइंडिंग न्यू वे टू इम्प्रूव प्रोडक्ट्स को फाइंड करती है कि उन प्रोडक्ट्स को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, बेहतरी कैसे ला सकते हैं। दैट ऑलरेडी मीट ऑन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। आगे हमारे पास आ जाता है एक्शन रिसर्च क्या होती है। एक्शन रिसर्च इज़ द थर्ड टाइप्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च की 3 टाइप्स है। एक्शन रिसर्च इज़ अ वे टू लर्न अबाउट थिंग्स दैट हैपन इन एवरीडे लाइफ एंड नेचर, जो एवरीडे लाइफ और नेचर के अंदर पाई जाती है। इट इज़ गोल इज़ टू फाइंड रियल वर्ल्ड सोल्यूशन टू बिजनेस प्रॉब्लम बाय पॉइंटिंग द बिजनेस इन द राइट डायरेक्शन के अंदर बिजनेस वगैरह को फाइंड करती है। एक्शन रिसर्च जो होती है हमारे पास, इट गोल इज़ टू फाइंड रियल वर्ल्ड सोल्यूशन टू बिजनेस प्रॉब्लम बाय पॉइंटिंग द बिजनेस इन राइट डायरेक्शन। हमारे पास जो एक्शन रिसर्च होते हैं ना, ये इस चीज़ के काम आते हैं कि जो प्रॉब्लम होते हैं उनके डायरेक्शन, उनको यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और डायरेक्शन मुहैया करती है बिजनेस के अंदर। यानी कि एक बिज़नेस आप स्टार्ट करें तो उसकी डायरेक्शन देने के लिए भी आपको हेल्प आउट करती है। एग्जांपल ऑफ द अप्लाइड स्टडी इज़ यूज इन मैनी एरियाज ऑफ द स्टडी के यानी कि तालीम होती है, उनके मुख्तलिफ एरियाज़ में इस्तेमाल होती है। एंड रिसर्च और रिसर्चेज़ वगैरह में फ्राम साइंस टू द सोशल साइंस से सोशल साइंस में। वी आल्सो टॉक अबाउट हाउ इट यूज इन दोज फील्ड एंड गिव सम एग्जांपल्स। अप्लाइड स्टडी इन बिजनेस
Each business sector is fully dependent on their product and survives. It helps organize, understand market needs and trend, then shape their product to fit customer. यानी कि ये हमारे पास प्रोडक्ट वगैरह बनाने में हेल्प आउट करती है अप्लाइड स्टडी. Business benefit from this research because it allows them to detect gaps in their findings and obtain primary information on target market preference. For example, it can improve hiring, it improves works and policies, it identifies workplace and skill gaps. यानी कि ये स्किल गैप वगैरह को देखती है, वर्क को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह को कैसे इम्प्रूव करते हैं, इन चीज़ों को देखती है. इसके बाद हमारे पास आ जाती है अप्लाइड स्टडी इन एजुकेशन. द अप्लाइड स्टडी इज़ यूज्ड इन एजुकेशन फील्ड टू टेस्ट डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग एंड टू फाइंड बेटर वेज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग और टीचिंग के जो मेथड होते हैं उनको फाइंड करने में हेल्प आउट करती है. बिफोर इम्प्लीमेंटिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसीज दे आर टेस्टिंग टू सी हाउ वेल दे वर्क, इफेक्ट teaching and how the classroom work. Applied education research use quantitative and qualitative method to collect data from the first hand sources. यानी कि हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज जो होती हैं, मालूमात इकट्ठी की जाती है, वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करके हम अप्लाइड एजुकेशन रिसर्च के अंदर यूज़ कर सकते हैं. यानी कि अप्लाइड एजुकेशन रिसर्च के अंदर हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि अप्लाइड स्टडी टू अंडरस्टैंड द रिसर्च ऑफ द ऑनलाइन अर्निंग इनिशिएटिव. अप्लाइड स्टडी टू प्रमोट टीचर स्टूडेंट्स क्लासरूम्स इंगेजमेंट. अप्लाइड स्टडी ऑन द न्यू मैथ प्रोग्राम वगैरह में हेल्प आउट करती है. अप्लाइड स्टडी इन साइकोलॉजी. रिसर्चर यूज दिस रिसर्च इन साइकोलॉजी टू फिगर आउट हाउ पीपल एक्ट एट वर्क, हाउ हार्ड वर्क्स and how the organizations is growing and changing so they can come up with solutions. It is used a lot in areas where researchers try to figure out how people think and can come up with solutions that fit their behavior best. अप्लाइड स्टडी जो है इसकी एग्जांपल देखते हैं. अप्लाइड स्टडी टू फिगर आउट न्यू वे टू डील्स विद डिप्रेशन वगैरह को डील करने के लिए इस्तेमाल होती है. अप्लाइड स्टडी टू इम्प्रूव स्टूडेंट ग्रेड्स बाय एम्फसाइजिंग प्रैक्टिकल एजुकेशन. ये बच्चों के अंदर जो ग्रेडिंग होते हैं, ग्रेड्स वगैरह होते हैं, नंबरिंग की बेस पे जो बढ़ रहे होते हैं, उनको क्या करती है, इम्प्रूव करती है. अप्लाइड स्टडी टू क्रिएट अ प्लान टू कीप एम्प्लॉयज़ कमिंग टू वर्क रेगुलरली. यानी कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ जो मज़दूर होते हैं, जो एक फैक्ट्री के अंदर कहीं भी काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर यानी कि बाकायदगी से वो आएँ और काम करें, उनको कैसे मेंटेन करते हैं, ये हमें अप्लाइड स्टडी बताती है. थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.